स्वागत है आपकी कोई नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा बूम आया है। पिछले 4-5 घंटे की जो कैंडल्स हैं वो लगातार ग्रीन बनती हुई जा रही हैं। तो क्या आपको लॉन्ग ट्रेड करनी चाहिए? क्या आपको इथेरियम बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहिए, या सिर्फ ये एक बुल ट्रैप है, यानी कि मार्केट दोबारा से नीचे की साइड फॉल कर सकती है? इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स है मेजोरिटी आप लोगों के पास। गाइस मेक श्योर कि आप मेरे चैनल के ऊपर जाके मेरी कुछ वीडियोस है उनको देख लेना, ताकि आपको पता लग जाए कि भैया ये हो क्या रहा है, किस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करके सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। तो कल की अपडेट पहले मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई मैंने आपको क्या बताया था और आज क्या फॉलो हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा वीडियो में दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग रहे कि भाई जो मैं बातें कर रहा हूँ वो चीज़ें मार्केट में फॉलो होती हैं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉलो होती है नहीं होती वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जब स्टॉप लॉस लगता है स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ, जब टीपी लगता है टीपी दिखा देता हूँ। अभी क्या है डेट, आज डेट है 24 तारीख, कल की डेट थी 23 तारीख। तो 23 तारीख में ये अपडेट डाली थी वीडियो की। ठीक है, इसमें एकदम क्लियर बताया था कि भाई बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर ऊपर की साइड बहुत सारी पड़ी हुई है। ये लिक्विडिटी कितनी है भाई? ये लिक्विडिटी है 84,700, 85,200। इस एरिया में यहाँ पर लिक्विडिटी बिटकॉइन की पड़ी हुई है। इवन और ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी के जो पैनल्स थे ना वो बहुत ज़्यादा थे। तो पहली बात तो आपको ये बोला था कि भाई मार्केट इस लिक्विडिटी को खाने आ सकती है, स्वीप करने आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर बहुत सारी जो है शॉर्ट की पोजीशन खुली हुई है मार्केट में। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इवन हमने भी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन खोल के रखी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। ठीक है, तो ये अपनी लिक्विडिटी की बात यहाँ पर हो चुकी है। आगे दिखा देता हूँ एक बार, लेट मी शो यू। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट की ट्रेड थी, और मैंने आपको बोला था कि भाई देखो ये हमारी शॉर्ट की ट्रेड तो खुली हुई है, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना टाइम स्पेंड कर गया इस एरिया में, तो भाई जब इतना टाइम स्पेंड कर गया एक बार बिटकॉइन, तो फिर एक बात समझना चाहिए कि भाई यहाँ पर कुछ तो बायर्स की पोजीशन है जो एक्लोमेट हो रही है। ताकि देखो, अगर सेलर्स होते तो सेलिंग हमेशा मार्केट में तेज होती है। सेलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स की कहीं ना कहीं पोजीशन बननी है, जो कि इसको तोड़ के ऊपर की साइड जा सकती है। तो तभी मैंने आपको बोला था कि भाई देखो लिक्विडिटी ऊपर बहुत सारी है, ठीक है, इस एरिया में। तो यहाँ पर प्राइस आ सकता है, तो स्टॉप लॉस या तो बाइंग पे रख लेना या अपना टीपी बुक कर लेना, क्योंकि इस ट्रेड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी वी हैव कैप्चर्ड अराउंड 850 पॉइंट। ठीक है, स्टॉप लॉस अपना 300 पॉइंट का था। तो आप 1:2 कितना करोगे, जितना आप लगा सकते हो उतना भाई आप लगा लो। ठीक है, अब ये ट्रेड डन है अपनी। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। आई नो कि मैंने यहाँ से इस एरिया में आपको बताया था कि भाई बिटकॉइन का एरिया ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर लॉन्ग लेना। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, ये मेरी अपडेट है। ठीक है, अगर कल की वीडियो में अगर ये एरिया टूटता है, ये वाला जोन, तो यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर जाएगा, हल्का से रिटेस्ट करे तो लॉन्ग की ट्रेड ले लेना। अगर आपने ऐसा किया है तो भाई फिर बढ़िया है, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और फिर यहाँ से लॉन्ग चल गया बिटकॉइन। खैर अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में अलग और कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, अब ये जो पंप आ रहा है मार्केट में बिटकॉइन में 4 घंटे के हिसाब से, इसका क्या रीज़न है? कुछ तो रीज़न होगा ना भाई। ये अगर ऐसा बिटकॉइन पंप कर रहा है तो क्या रीज़न है भाई? देखो, आज है मंडे में अपनी जो है स्टॉक मार्केट खुली है यूएस की, और S&P 500 जो है इसने थोड़ा सा कमाल दिखाया है। कमाल कैसे दिखाया है? कमाल ऐसे दिखाया है कि कल मैंने आपसे बात करी थी कि भाई S&P 500 क्या कर रहा है। S&P 500 एक बियरिश पैटर्न में है। ये एक रेजिस्टेंस है, अभी मार्क करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जो मैं मार्क करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये S&P 500 का एरिया बताया था, और एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था ये वाला। ठीक है, ये मार्क कर दिया है। मैंने आपको बोला था कि अगर यहीं से कोई बियरिशनेस आ जाती है तो बिटकॉइन यहाँ से फॉल करेगा। ये बिटकॉइन यहाँ से फॉल करेगा, इस एरिया से कम 82,500 के करीब आएगा, जहाँ से कि मैंने आपको लॉन्ग की ट्रेड दे के रखी थी। क्यों? एक साइकोलॉजी से कि भाई अगर S&P 500 रेजिस्टेंस को लेता है, क्योंकि एक बियरिश पैटर्न पे है S&P 500। ये देखो एक बियरिश पैटर्न पे है। अगर ये यहाँ से तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, और यहाँ पर कोई बियरिशनेस दिखाता है, तो ये S&P 500 भी गिरेगा, फिर क्या होगा, बिटकॉइन भी गिरेगा, और 82,500 पे आएगा, तो वहाँ से हम लॉन्ग कर देंगे। ये ट्रेड हमारी लंबी सक्सेसफुल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि S&P 500 भाई आज जो खुला है बिल्कुल ऊपर खुल गया। ठीक है, ये कितना खुल गया? 5719। तो ये जो पैटर्न है ना, ये इसने कर दिया है फेल। अगर पैटर्न फेल कर दिया है तो अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। पैटर्न फेल करने के बाद यहाँ पर भाई कम से कम जो 2 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली है ना, ये ऐसे ही क्लोज हो जाएगी ना ऊपर, तो फिर ये S&P 500 को दोबारा से बुलिश कर देगी। क्योंकि शॉर्ट टाइम में क्या हो रहा है, ट्रेंड जो है आपका बुलिश होता हुआ जा रहा है। कैसे? डाउन, अप, ठीक है, डाउन, अप, फिर सेम लो, ये वाले जिन लोगों के बारे में बात कर रहे थे S&P 500 में, और फिर ये एक अप क्लोज करेगा, तो एक रिट्रेसमेंट पे अगर होल्ड करता है तो दोबारा से मेरे भाई फिर जाने की कोशिश करेगा ऊपर। और अगर जाने की कोशिश करेगा ऊपर तो बिटकॉइन को कम से कम ये इस एरिया तक तो मेरे भाई फेंक ही देगा। ये कौन सा एरिया है? ये आपका एरिया है यहाँ पर लगभग 86 है, लगभग 90 के करीब, 92 के करीब फेंक सकता है। लेकिन अगर S&P 500 इस एरिया के ऊपर क्लोज नहीं करता
ठीक है, और क्लोज करने के बाद रिट्रेसमेंट करता है नीचे की साइड, क्लोज नहीं करता, रिट्रेसमेंट नीचे की साइड करता है, इस गैप को फिल करता है। कौन सा गैप है भाई? ये वाला गैप। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर नीचे आए, इस गैप के ऊपर टैप करे, टैप करने के बाद दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। अगर इस पूरे गैप को फिल करने के बाद नीचे टूटता है तो फिर बिटकॉइन के लिए अगेन बियरिश हो जाएगा। लेकिन मेरा क्या मानना है, अब सीधा बिटकॉइन की बात करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं हटा देता हूँ इसको। S&P 500 के बारे में जब मैं बात करूँगा तो आपसे सिर्फ इतनी बात करूँगा कि भाई देखो, ये वाला जो चीज़ है ये तो अब यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही है, इसको हटा देता हूँ। क्लियर है? अब अगर इस ऊपर के इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा फिबोनाची के हिसाब से, मैं बात कर लूँगा उस हिसाब से, जब मार्केट सपोर्ट यहाँ पर कर जाएगी। तो 4 घंटे की कैंडल पहले क्लोज होने दो, एक बार नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आता है तो दोबारा से कोशिश करेगा S&P 500 ऊपर जाने की, तो ये बिटकॉइन को भी पुश कर देगा। अब बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करोगे भाई? बिटकॉइन में ट्रेड करना बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इंपॉर्टेंट पता है क्या है बिटकॉइन में? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई बिटकॉइन में अब ये वाला जो एरिया ना 86,800 का एरिया, इसके ऊपर एक बार बिटकॉइन को क्लोज करने दो 4 घंटे की कैंडल। अभी कितने सेकंड बाकी हैं? मुश्किल से मुश्किल, अभी मुश्किल से मुश्किल भाई 30 सेकंड बाकी हैं। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी किस्मत है कि 12 बजे ये कैंडल क्लोज यहाँ पर हो जाएगी और मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको 23 सेकंड बाद बता दूंगा कि बिटकॉइन यहाँ पर क्लोज हो पाया नहीं हो पाया। अगर क्लोज हो गया तो एक बार इसको रिट्रेसमेंट करने देना। किस एरिया तक भाई? या तो इस एरिया तक 85,500 के करीब, 400 के करीब, या 84,000। ठीक है, इस दो एरिया में रिट्रेसमेंट करने देना। अगर रिट्रेसमेंट करता है इस एरिया में तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बना लेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि हेल्दी क्लोजिंग हो गई है इसलिए। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बिटकॉइन। तो भाई बिटकॉइन ने क्लोज तो कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ये देखो एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, एक बार रिट्रेसमेंट आ जाए, और रिट्रेसमेंट कितना आ जाए, हमारा 0.7 तक रिट्रेसमेंट आ जाए। 0.7 कितना है? 0.7 है 84,000 एक एरिया, दूसरा एरिया होगा 85,200। तो अब जो हमारे डिमांड के एरिया होंगे, डिमांड के एरिया दो ही बैठेंगे, इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। एक है 82,500 और एक है 84,000। अब हम क्या करेंगे भाई, इन एरिया से लॉन्ग करेंगे बिटकॉइन को। ईजी है, बहुत सिंपल है। ये एरिया मैं आपके लिए मार्क करके जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन एरिया को मैं ट्रेड करूँगा। अगर बिटकॉइन नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करता है। सपोर्ट कैसे? 15 मिनट में मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में नहीं, मैं सीधा 15 मिनट में खेलूँगा। इन जोन पर प्राइस आता है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को भी हटाने वाला हूँ। ये वाली चीज़ मैं हटा दूँ, क्या नहीं हटाऊँ, रुको देख लेता हूँ। इंपॉर्टेंट है तो नहीं हटाऊँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ये नहीं हटाता, पर ये वाली जो जोन है ना, ये है 85,200 का एरिया से लेके 85,000। ठीक है, एक, और फिर ये है 84,000। तो दो डिमांड एरिया हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ पर आता है, 15 मिनट में कोई सपोर्ट की कैंडल बनाता है, तो भाई फिर हम इसी एरिया से लॉन्ग करेंगे बिटकॉइन को, और कहीं से लॉन्ग नहीं करने के। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एरिया से हमें बिटकॉइन को लॉन्ग करना है, अगर करना है तो। ठीक है, समझ गए? इतनी सी बात है। अब सीधा बढ़ते हैं भैया कि क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ये मैं आपके सामने बात यहाँ पर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डेटा देखता हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ देख के मैं यहाँ पर बातें नहीं करता। अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग रेट और एवरीथिंग वी चूज़, और उसको देख के ही हम मार्केट में बात करते हैं कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है। तो डेली के हिसाब से हम देखें तो भाई फंडिंग रेट मेरे को यहाँ पर बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि पॉजिटिव दिख रहे हैं। पॉजिटिव यानी कि जब ये रेजिस्टेंस टूटा है, ये रेजिस्टेंस टूटा है ये वाला, तो काफ़ी लोग अब लॉन्ग ट्रेड ले चुके हैं। हो सकता है कि इनकी ट्रैपिंग करने के बाद एक बार बिटकॉइन नीचे की साइड आए इस एरिया में, क्योंकि इनको ट्रैप करना है वाला है ना। यहाँ से इस एरिया को टैप करके यहाँ तक आए, यहाँ से हम लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे भाई ऊपर की साइड। ठीक है, इस तरह से मैं अभी देख रहा हूँ, और आपको देखना तो इस तरह से देख लेना भाई। मैं तो आपको यही कहूँगा। बाकी अभी 5 मिनट में आपको दिखाऊँ, अगर अभी कोई ट्रेड बन जाती है तो डेफिनेटली मैं आपको वो ट्रेड भी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कैसे करोगे उस ट्रेड को मैं आपको बता दूँ। अगर यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनती है, रिस्की ट्रेड कैसे बनेगी भाई? रिस्की ट्रेड बनेगी ऐसे कि बिटकॉइन को एक बार कम से कम एक बियरिश कैंडल बनाने देना है यहाँ पर। रुको, ये एरिया टूटा, टूटने के बाद एक बियरिश कैंडल बनाने देना इस एरिया में 0.7 के करीब। लोग लो, एक मिनट रुकना भाई। 0.7 के करीब इस एरिया में कोई बियरिश कैंडल बनती है ना, एग्जैक्ट बताऊँ मैं, शॉर्ट की स्कैल्पिंग दे रहा हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग जिसको करनी है वो कर लेना, लेकिन कन्फर्मेशन के साथ। यहीं से ट्रेड मिल सकती है नीचे की साइड कन्फर्मेशन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर इसकी ट्रैपिंग हुई तो फिर बिटकॉइन रुकेगा नहीं, फिर बिटकॉइन फाड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया पूरा, इस एरिया में कहीं भी बियरिशनेस आती है बिटकॉइन में 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में इस एरिया में कहीं भी बियरिशनेस आती है, कोई बियरिश कैंडल बनाता है बिटकॉइन, तो भाई फिर इस एरिया से हम शॉर्ट कर देंगे। और मैं इसकी अपडेट आपको कहाँ डाल दूँगा, मैं इसकी अपडेट आपको बता दूँगा इस चीज़ के अंदर बताऊँगा भाई। मैं आपको बताऊँगा डेफिनेटली अपने टेलीग्राम के अंदर। तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो यहीं पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है
बियरिशनेस आती है, तो फिर हम यहीं से बिटकॉइन को शॉर्ट करेंगे। और किसी भी कंडीशन में अगर बिटकॉइन ने इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग कर दी, जो कि है अपना ये 87,130 का एरिया, ठीक है, तो फिर हम बिटकॉइन को यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से अगर कोई बेरिश कैंडल बन गई तो फिर यहाँ से हम बिटकॉइन को डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन अपना बढ़िया एरिया कौन सा है भाई, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, सिंपल बात ये है, बढ़िया एरिया भाई ये है नीचे वाले दो, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रेड होगी भाई। ट्रेड कैसे होगी, इस एरिया माने तो बिटकॉइन को कोई बेरिश कैंडल बनाता है बढ़िया सी विक वाली, ये सारी लिक्विडिटी ले जाता है, तो फिर यहाँ से इस तरह से आप शॉर्ट भी बना सकते हो, यहाँ से लेके सीधा इन टारगेट तक, ठीक है। तो फंडिंग रेट की बात कर लिया भाई, फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रखे हैं, मार्केट में बहुत सारी लॉन्ग्स पड़ी हुई हैं, तो उनकी लिक्विडेशन डेफिनेटली इस एरिया में होगी। तो अगर आती है मार्केट ठीक है, लिक्विडेशन का नहीं आती तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 1-2 बातें और हैं जो कि मुझे आपके साथ करनी है। वो बातें क्या है भाई, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करें क्या? चलो यार ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्केट में आखिर OI क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, चेंज इन OI क्या है। तो 24 घंटे में क्या है, पॉजिटिव है, मार्केट उठ रही है तो लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है बाय कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बाय करने लग जाते हैं तो बहुत सारे स्टॉप लॉस इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मार्केट उनको भी यहाँ पर काटती है, ठीक है। ये हो गई आपकी अपडेट। अब एक काम करना मेरे भाई, जितने भाई देख रहे हो, अगेन जाता जाता बता रहा हूँ, ट्रेड कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। और ये कुछ वीडियोस हैं, एक तो ये है 5 वेबसाइट 4 वेबसाइट जिनको आपको देखना चाहिए कि किस तरह से आप ट्रेडिंग करेंगे मार्केट में। बाइनेंस के ऊपर किस तरह से ट्रेड करें, इंपॉर्टेंट है। रेड डॉट पे कैसे कार्ड यूज़ करें, इंपॉर्टेंट है, जाके देख लेना। कैंडल्स को कैसे मास्टर करें, वो चीज़ देख लेना जाके, बिल्कुल आपको अभी अभी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी पैटर्न बनेगा, जो भी चार्ट पैटर्न भी क्या कहूँगा कि मैं जो भी यहाँ पर ट्रेड बनेगी तो डेफिनेटली मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। लेकिन अपनी बढ़िया एरिया कौन सा लॉन्ग का भाई कोई बताए कमेंट बॉक्स में तो बता देना। कौन से 2 एरिया बताए थे मैंने आपको, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी वीडियो ध्यान से देखता है। 2 एरिया बता रखे लॉन्ग के, बताओ कमेंट बॉक्स में कि कौन से वो 2 एरिया थे। थैंक यू सो मच, बी सेफ क्रिप्टो जिंदाबाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखें और वीडियो को देखते रहें और प्यार करते रहें। धन्यवाद।